रमू और भोलू पहले से ही होली के चटकीले रंगों से सराबोर सुबह की रोशनी में एक दूसरे को भिगोने के लिए उत्सुक खड़े हैं। रमू की आंखें शरारती खुशी से चमक उठती हैं। जैसे ही वह रंगीन दृश्य का सर्वेक्षण करता है, अपनी अगली चाल की योजना बनाता है। भोलू अपने पैरों के पंजों पर उछलता है, मुट्ठी भर गुलाल पकड़े हुए। उसका उत्साह मुश्किल से समाया हुआ है। रामू ने घोषणा की, आज मैं सभी को खूब रंग लगाऊंगा। उसकी आवाज चंचल दृढ़ संकल्प के साथ गूंज रही थी। भोलू भी उतने ही उत्साह से कहता है, हाँ, मैं जिसे भी देखूंगा उसे पूरी तरह से रंग दूंगा। सीता उन्हें देखती है। उसके चेहरे पर एक समझदार भाव है। उसकी आंखों में चिंता की एक झलक है। लेकिन हमें सभी पर रंग थोपना नहीं चाहिए, है ना? चमकीले सूरज के नीचे रामू और भोलू शरारती मुस्कान के साथ एक संघर्षरत लड़के को पकड़े हुए हैं। उसे रंगीन पाउडर से सराबोर कर रहे हैं। लड़के का चेहरा सिकुड़ जाता है, आंसू छलक आते हैं और वह सिसकने लगता है। उसका छोटा शरीर परेशानी से कांप रहा है। सीता दौड़ती हुई आती है। उसका चेहरा सख्त है। उसकी आवाज एक तीखी फटकार है। उसे यह पसंद नहीं था। तुमने उसे क्यों मजबूर किया? रामू के कंधे झुक जाते हैं। उसकी नजर जमीन पर टिक जाती है, क्योंकि शर्म उसके चेहरे पर झलकती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। धूप से भरे आंगन में मां प्रवेश करती है। उनका चेहरा शांति और गहरी समझ से चमक रहा है। वह रामू और सीता को देखती है। उसके शब्द एक कोमल मरहम की तरह हैं। होली खुशी का त्योहार है। हमें खुशी बांटनी चाहिए, दुख नहीं। रामू ध्यान से सुनता है। उसके चेहरे पर पछतावा झलक रहा है, क्योंकि वह कसम खाता है, अब से मैं अनुमति लेने के बाद ही रंग लगाऊंगा। बच्चे एक दूसरे को जानते हुए देखते हैं। मौन एकजुट सहमति में सिर हिलाते हैं। उनके चेहरे नई समझ को दर्शाते हैं।